मुतनाज़ा नहरी मनसूबे की सेनेट में भी गूंज। पीपल्स पार्टी का कैनाल्स मनसूबे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, वॉकआउट कर गए। PTI और JUI अरकान की PP पर तनकीद, पानी पर टाका नामंजूर के नारे लगाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि सिंध में निज़ाम मुंजमद है, मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने जुलाई में रजामंदी और बाद में मुखालफत की तकरीर की। नहरों का मामला 8 माह से उठा रहे हैं। सदर जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में मौजूदा हुकूमत को कहा था कि हमें एतराज़ है, मामले पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमत की सियासत करनी आती है, हमें दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत ने नहरों का मसला हल करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी के बाद JUI से रब्ता, मुतनाज़ा कैनाल्स पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का कन्वीनियर दरियाए सिंध बचाओ तहरीक सैयद जैन शाह और अयाज लतीफ़ पलीजे को फ़ोन, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कैनाल्स मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। एक चीज़ जो कि बनी नहीं रही, रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया, उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार हैं कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। कुछ लाख रुपयों का इधर मिट्टी इधर उधर की थी जो उन्होंने, उसके बाद काम नहीं हुआ। तो ये कौन थी? जुलाई में तो बहुत ही एहतराम के साथ, शायद आपको भी पता नहीं था कि कोई ऐसा मंसूबा है, सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी, वफाकी हुकूमत मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करेंगे लेकिन मुजाहिरीन रास्ते बंद न करें। वज़ीर आला सिंध की पंजाब में किसानों से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर भी तनकीद, कहा पंजाब में किसान आइंदा साल गंदम न उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध से ज़्यादा पंजाब के किसान की फ़िक्र है। पंजाब के किसानों की फ़िक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलाअ पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने कीमत मुकर्रर करके किसानों से गंदम खरीद ली? मुराद अली शाह की जमात 16 बरस से हुक्मरां है, अपनी कारकर्दगी बताएं। मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चाहते हैं कि ये वो जेस्चर दिखाएं और यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें। नहरों के मामले पर नून लीग से बातचीत हो रही है। पंजाब हुकूमत का शायद वफाक से ज़ाती झगड़ा है। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, ये शायद हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मामलात ख़राब करने वालों को समझाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खबरदार किया कि अगर अब भी ऐसे बयानात आए तो हम भी अपने तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे। चोरिस्तान के लिए नई नहरों के खिलाफ एहतजाज, सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक 5वें रोज भी मुअत्तल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा। सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक लालकाना और सक्खर में 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। उधर कराची बार की सिटी कोर्ट में हड़ताल, वकला ने कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए, अदालती कार्रवाई मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाअत तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी हमराह मौजूद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार है।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। वाशिंगटन में IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात में स्टाफ लेवल मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा और नायब अमरीकी वज़ीर ख़जाना रॉबर्ट कैफ्रो समेत दीगर से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मनसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में 1100 अरब रुपये मालियत के 168 सूबाई तरक्याती मनसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर हो गई। ज़राए के मुताबिक वफाक इन सूबाई मनसूबों पर 300 अरब रुपये खर्च कर चुका है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। पहाड़ी नमक से वैल्यू एडिड मसनूआत के लिए स्पेशल इकनॉमिक जोन की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुताल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब कर लिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत। मादनियात के खजाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। कहा मरियम नवाज पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोज़गार की सहूलतों से एम्पावर किया जा रहा है। पंजाब असेंबली ने एसेट कंट्रोल बिल 2025 मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने बिल असेंबली में पेश किया। कहा यह बिल महज कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक अमली और मॉनिटरिंग पर मबनी फ्रेमवर्क है। ये कानून मुजरिमों के लिए वार्निंग और मुतासरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर को PTI एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमले के केस में वारंट जारी किए। अली अमीन समेत 4 PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुताल्लिक दरख्वास्त बसमात। फरीक़ैन की जानिब से तहरीरी जवाबात अदालत में जमा करवा दिए गए। मुनीर ए मलिक के वकील ने जवाब के लिए आइंदा जुमेरात तक वक्त मांग लिया। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत खत्म, दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने हाई कोर्ट को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट का फैसला तब तक आ जाएगा, एक समाअत और रख लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि PTI के अहदेदार खुद साख्ता हैं। PTI के अकाउंट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी बॉडी के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नहीं चाहते कि PTI पर पाबंदी लगे। हमने इलेक्शन कमीशन से PTI के अकाउंट्स मुंजमद करने की इस्तदा की है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पोलियो से पाक पंजाब का मिशन। लाहौर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। पहले रोज़ 3 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पोलियो मुहिम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाहौर मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा 16 रोज़ गुजरने के बाद भी हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। उधर फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल 1 और 2 के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी सरापा एहतजाज। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ OPD से तीसरे रोज़ भी बंद रही।
रावलपिंडी के 3 अस्पतालों बेनजीर भुट्टो टीचिंग और होली फैमिली अस्पताल में भी डॉक्टर्स की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ओपीडीज का बॉयकॉट किया। हुकूमत से सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। लाहौर में दूल्हा की गाड़ी के साथ गाड़ी लगाने पर गोलियां चल गईं। मजहबी रहनुमा का बेटा जाँ बहक, बीवी, भाई और गनमैन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तो गजा की पट्टी में इसराइली फौज के हमलों में तेजी। 24 घंटों के दौरान मजीद 39 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 62 जख्मी। जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक शोदा की तादाद 1864 हो गई। 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का लबनान में फजाई हमला, अल जमातुल इस्लामिया के अहम रहनुमा की शहादत का दावा। इसराइली फौजी रेडियो के मुताबिक मिसाइल हमले में अल जमातुल इस्लामिया के रहनुमा हुसैन इज्जत उत्वी मारे गए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उतार चढ़ाव। मार्केट 40 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,430 पर बंद। सोने की कीमत में भी मुसलसल इजाफा, 5,900 रुपये महंगा होकर फी तोला सोना 3,63,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शेख जाकिर हुसैन की नमाज जनाजा कराची में जामिया रशीदिया मलीर में अदा कर दी गई। अजीज़ व क़रीब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। उनकी तदफीन सऊदाबाद कब्रिस्तान में की गई। शेख जाकिर गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला और अमरीका में ज़ेर इलाज थे। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात की तैयारियां। पोप की आखिरी रस्मात हफ्ते के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। वेटिकन का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए इटली के दारुल हुकूमत रोम जाने की तस्दीक कर दी। और मिजाह के बेताज बादशाह और अजीम फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने कॉमेडी, अदाकारी और कंपेयरिंग समेत फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया। 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक फ़न की बेमिसाल खिदमत पर उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।